आज हम लोग पहला क्लास में बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर में हम लोग जानेंगे कि कंप्यूटर शब्द आया कहाँ से है, कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या होता है। तो सबसे पहले आप आसान भाषा में ये समझिए कि स्टार्टिंग में जब एक मशीन बना था तो सिर्फ और सिर्फ गिनने के लिए एक मशीन बना था, तो उस हिसाब से फिर उसका नाम भी रखना था। डिक्शनरी में एक वर्ड पाया गया कंप्यूट, और वो कंप्यूट वर्ड लैटिन वर्ड है। उस कंप्यूट वर्ड का मतलब होता है गिनती करना, टू कैलकुलेट। टू कैलकुलेट, बस इसी कंप्यूट वर्ड में आर ऐड करके उस मशीन का नाम कंप्यूटर रख दिया गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि द वर्ड कंप्यूटर comes from the word compute, which means to calculate। अब अगर इसका डेफिनेशन दिया जाए इस कैलकुलेट के अकॉर्डिंग, तो डेफिनेशन होगा कि कंप्यूटर इज कंसीडर्ड टू बी अ कैलकुलेटिंग डिवाइस। लेकिन आज के डेट में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के साथ इतने हाई लेवल पे पहुंच गया है कि आज के डेट में कंप्यूटर ऑलमोस्ट सारे वर्क्स करता है। तो आज के डेट में कंप्यूटर का डेफिनेशन देने के लिए आपको 3 वर्ड याद रखना पड़ेगा, और आप सिंपली एक कंप्यूटर का डेफिनेशन दे सकते हैं। वो तीनों वर्ड में क्या है? पहला वर्ड है डेटा, दूसरा प्रोसेस, और तीसरा स्टोर। और हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक वर्ड जो आया है वो इलेक्ट्रिक से आया है। इलेक्ट्रिक मीन्स बिजली, और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स बिजली से चलने वाला। तो हम लोग कह सकते हैं कंप्यूटर के डेफिनेशन में पहला लाइन कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो किसी भी प्रकार के चीज को प्रोसेस करता है और स्टोर करता है। मीन्स आसान डेफिनेशन अगर हम लोग देना चाहेंगे तो ये होगा कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट परफॉर्म स्टोर्स एंड प्रोसेसिंग द डेटा। किसी भी प्रकार के डेटा को प्रोसेस करे और स्टोर करे, क्या है? कंप्यूटर है। अब बात आती है यहां डेटा की कि डेटा किसको कहेंगे। तो डेटा का एकदम सा सिंपल सा डेफिनेशन होगा कि रॉ फैक्ट्स आर कॉल्ड डेटा। अब डेटा को आप इस फॉर्मेट में समझिए कि कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को समझता है उस लैंग्वेज को हम लोग बाइनरी लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। और बाइनरी लैंग्वेज में जो नंबर सिस्टम यूज होता है वो सबसे फास्ट नंबर सिस्टम बाइनरी नंबर सिस्टम यूज होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 0 और 1। अब कोई भी चीज हम लोग कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं तो वो उस चीज को 1 0 1 0 1 0 में कन्वर्ट करता है। उसके बाद फिर प्रोसेस करने के बाद तब हमारे स्क्रीन पे वो डेटा हमारे लैंग्वेज में दिखाता है। ये जो 1 0 1 0 है, यही 1 0 1 0 हमारा डेटा कहलाता है, और इसी को हम लोग रॉ फैक्ट्स के नाम से जानते हैं। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डेटा किसे कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं डेफिनेशन के बाद कंप्यूटर के
फुल फॉर्म में COMPUTE और R। C for commonly, O for operated, M for machine, P for particularly, U for used for या user for, T for technology या trade, E for engineering या education और R for research। ये है हम लोग का कंप्यूटर का फुल फॉर्म। कंप्यूटर के फुल फॉर्म के बाद हम लोग चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर में। दुनिया में जितनी सारी चीजें हैं, सारी चीजों का कुछ ना कुछ खूबी है। कंप्यूटर की भी बहुत सारी खूबियां हैं, हम लोग 2-4-5 खूबी पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है स्पीड। कहा जाता है कि कंप्यूटर इज वेरी फास्ट मशीन, इट प्रोसेसेस मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। कंप्यूटर एक बहुत ही तेज मशीन है जो लाखों आदेश को एक सेकेंड में पूरा कर सकता है। इसके स्पीड को आप इस तरह से जानो कि हम लोग कोई भी चीज कंप्यूटर के अंदर डालते हैं तो वो उसको पहले बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करता है, फिर प्रोसेस करता है, फिर हम लोग के लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हम लोग को मॉनिटर पे दिखाता है। लेकिन ये काम कंप्यूटर इतना फास्ट करता है कि हम लोग को पता नहीं चलता है। तो बताइए स्पीड उसका विशेषता हुआ कि नहीं हुआ। नेक्स्ट विशेषता उसका आता है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता। एक्यूरेसी जो आया है वो एक्यूरेट वर्ड से आया है। एक्यूरेट का मतलब होता है शुद्ध और एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता। कंप्यूटर बहुत ही शुद्ध मशीन है। कंप्यूटर इज वेरी एक्यूरेट मशीन। इट नेवर कमिट्स अ मिस्टेक व्हाइल कैलकुलेट। जब ये गिनती करता है या गणना करता है तो कभी भी गलती नहीं करता है। तो बताइए एक्यूरेसी उसका विशेषता होगा कि नहीं हुआ। नेक्स्ट उसका विशेषता है हाई मेमोरी, उच्च याददाश्त। कंप्यूटर हैज अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन इट्स मेमोरी। उसके मेमोरी पे बहुत बड़े पैमाने पर डेटा स्टोर रहता है। और सिर्फ स्टोर ही नहीं रहता है, जब हमें इसकी जरूरत पड़ती है तो हमें वो वापस भी करता है। रिट्राइव्स देम व्हेनेवर रिक्वायर्ड। जब हमें उसकी जरूरत पड़ती है तो वो हमें वापस भी करता है। और कैसा वापस करता है, तो एज इट इज वापस करता है। अगर कोई चीज हम लोग उसके अंदर स्टोर किए हैं तो वापस अगर लेना चाहेंगे तो सेम टू सेम वापस करेगा। हम लोग इंसान कोई भी चीज को सेम टू सेम वापस नहीं कर सकते हैं किसी को, लेकिन कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो कोई भी चीज को एज इट इज वापस करता है। तो हाई मेमोरी के वजह से उसके पास इतनी हाई मेमोरी है कि वो उसको आपको एज इट इज वापस करता है। तो हाई मेमोरी का होना भी कंप्यूटर का एक विशेषता है। नेक्स्ट विशेषता है उसका डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब होता है मेहनती। कहा जाता है कि कंप्यूटर वर्क्स टायरलेसली फॉर ए लॉन्ग टाइम। कंप्यूटर बगैर थकान के लंबे समय तक काम कर सकता है। इट नेवर फील्स बोर्ड्स एंड गेट्स टायर्ड। कंप्यूटर कभी भी थकान महसूस नहीं करता है और बोर फील नहीं करता है। तो बताइए डिलीजेंस उसका अगला विशेषता हुआ कि नहीं हुआ। नेक्स्ट विशेषता है उसका वर्सेटिलिटी, लचीलापन। कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझता है, वो हर काम को इक्वल समझता है। इसीलिए वर्सेटिलिटी भी कंप्यूटर का एक विशेषता है। अगला दो विशेषता है उसका नो इंटेलिजेंस और नो फीलिंग्स। कंप्यूटर
एक ऐसा मशीन है जिसके पास ना तो कोई इंटेलिजेंस है और ना कोई फीलिंग्स है। वो हम लोग के टेस्ट, हम लोग के नॉलेज और हम लोग के फीलिंग्स के अनुसार काम करता है। उसका कोई अपना टेस्ट, अपना नॉलेज या अपना फीलिंग नहीं होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर में ये की पॉइंट्स हैं। आप अगर इनको याद रखते हैं तो आपको कंप्यूटर सीखने में आसानी होगी। हम लोग का डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के, कंप्यूटर के मेजर पार्ट कितने हैं। ये हम लोग का पहला वीडियो है। इस वीडियो में आप जरूर हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।